गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर प्रयास जारी है, जारी रहेगा और जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन लगातार जारी है, जारी रहेगा। कॉमन नंबर को लेकर साफ साफ बोल देते हैं, जो अभ्यर्थी कॉमन नंबर का इंतजार कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है यदि 2 नंबर कॉमन मिलते हैं तो न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी एंट्री कर जाएंगे 2 नंबर पर भी, जिनका एकेडमिक बड़ा हाई है और वो 2 नंबर मिलने से ही जो लिस्ट में आप सोच रहे हैं कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। भाई आपको अगर 2 नंबर बढ़े तो सबके नहीं बढ़ेंगे क्या, औरों के भी तो बढ़ेंगे, और वो फिर लिस्ट को मेंशन करते। ऐसी स्थिति में 22,000 सीटों का जुड़ना सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। वो आपको बचा लेती हैं उस स्थिति में भी जब कॉमन नंबर बढ़ते हैं। एक तो आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, साथ में और भाइयों को भी कॉमन नंबर मिलने से उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यदि कॉमन नंबर मिले और सीटें सरकार ने अभी नहीं जोड़ी तो क्या होगा, आप सोचिए, इसके बारे में विचार करिएगा जरा, ठीक है। उधर एमआरसी केस पर 17 तारीख की डेट लग चुकी है, मैंने आपको पहले ही बताया था 17 तारीख की डेट एमआरसी को लेकर लग चुकी है। तो आप किसी भी तरह के बारे में यदि सोच रहे हैं, दुर्भावना यदि आपके मन में है तो उसे निकाल दीजिए, इसमें कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार जो है पहले ही इसके लिए पल्ला झाड़ चुकी है। और जितने मेरे भाई एमआरसी के लिए बोल रहे हैं, माना कि सरकार ने कोई काम गलत करा है, सही करा है, सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे। ये आपका नहीं, किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार है, सूचना का अधिकार भी है कि सरकार से जो आंकड़े मांगे गए सरकार उनको दे कि आपने क्या किया। ये बात सही थी, लेकिन जितना शोर आपने इसके लिए मचाया, इसका आधा भी यदि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मचाया होता तो ये सीटें जुड़ गई होती। उधर एक संभावित लिस्ट जो है, यहाँ पर मैंने एक संभावित आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि डेली मैं आपको आंकड़े बताऊँ ये सही नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि यदि कोई अभ्यर्थी इनसे नीचे है तो नंबर आने नहीं वाला। और जब इन अभ्यर्थियों का नंबर नहीं आएगा तब ये 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। उनको लगेगा, अभी इनको ये लग रहा है कि स्पेशल जो है काउंसलिंग लेटर जब जारी होंगे, लिस्ट में इनका नाम होगा, ये अपना डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, 3 फाइल, डाक टिकट वगैरह, एफिडेविट बनवाएंगे। उसके बाद ये स्कूल जाएंगे और इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। 1 महीने बाद इनकी सैलरी आने लगेगी। जिन भाइयों के नंबर आसपास घूम रहे हैं वही लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, वही थोड़े से एक्टिव हैं। जिनके थोड़े 2-4% ज़्यादा नंबर कम है, मतलब 64 से लेके 65 के बीच में, जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो 64 से 65 के बीच में है, वो केवल अभी आगंतुक मतलब सोच रहे हैं कि हाँ उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। ये तो वो कन्फर्म है कि होने वाला है नहीं, लेकिन वो बस कमेंट करते हैं वीडियो को नीचे आके। उन्हें नहीं पता कि किसी सांसद को ज्ञापन सौंपना है या किसी एमएलए को ज्ञापन सौंपना है या कोई अपने लेवल से कोई ट्वीट करना है सोशल मीडिया पे, या जब आपने अपने मुख्यमंत्री जी लाइव आते हैं किसी चैनल पर तब वहाँ पर कमेंट करना है। तो ऐसी स्थिति में ताकि कोई बीजेपी का लोग वहाँ पे फॉलो कर रहा हो मंत्री जी को, वो भी देखे कि बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यदि इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे हैं तो आप गौर जब करेंगे जब आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के गुणांक कम है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों को जिनको नौकरी मिलेगी उनको तहे दिल से स्वागत, उनको हार्दिक ढेरों बधाइयाँ नंबर आने से पहले। लेकिन आप दिन में सपने देखते रहें कम गुणांक वाले तो ये भूल जाइए कि नंबर, इसमें आपका नंबर आ जाएगा। डेली नई वीडियो देखें कि फाइनल मेरिट कितने पर लगने वाली है, वो जनरल ओबीसी एससी की मेरिट कितने पर लगने वाली है। यहाँ तक कि बच्चे जो वीडियो देखते हैं वो पहले ये देख लेते हैं कि जनरल ओबीसी एससी की लिस्ट किसने लगा रखी है। माना कि देखो यूट्यूबर सभी गलत नहीं होते, उनके अपने अपने आंकड़े होते हैं, अपना अपना मंथन करते हैं। क्योंकि खुद जैसे कि हम स्वयं इस 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, इसी तरह और भी लोग अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भर्ती को 2 साल महसूस किया है, उन्होंने फील किया है भर्ती की हर आहट को, उन्होंने हर वीडियो देखी है जो भी उनके काम की है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन फाइनल मेरिट की वीडियो को आप कब तक देखेंगे, आप कब तक दूसरों के बनाए हुए आंकड़ों पर मंथन करेंगे कि जनरल की लिस्ट इतने पर लगेगी, ओबीसी की इतने पर, एससी की इतने पर। आप इतना मंथन, इतना आपने यदि सीटों को जुड़वाने के लिए आप करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी और आपके सहयोग से दूसरों को भी बल मिलेगा और वह बल आगे नौकरी दिलवाने में काम आएगा। लेकिन यदि आप स्वयं ऐसे ही दर्शक बने रहेंगे, दर्शक मत बनिए मेरे भाई, आप उठिए और जागृत होइए, थोड़े से अपने अधिकारों को लेकर अपने मन में चेतना लेकर आइए।
ठीक है। अगर आप चेतना लाते हैं तो ज़रूर जो है आपका अधिकार, आपका हक आपको मिलकर रहेगा। ठीक है। यदि आप नहीं जागते हैं तो जब लिस्ट में नाम ना मिले तो मेरे इन शब्दों को आप याद कर लेना कि मैंने कुछ बोला था आपसे। और सबसे ज़्यादा दुख जब होगा, मान लीजिए जनरल की लिस्ट लगी 66.61 पे और आपके थे 66.60, और तुरंत ही आप जो है वहाँ पर तुरंत महसूस करेंगे कि लिस्ट यदि 0.1 भी नीचे गिर गई होती तो हमारा नंबर आ गया होता। ठीक है। चुनावी वर्ष है, सरकार सीटों को जोड़ देगी, है असंभव कुछ भी नहीं है। आप हमेशा ये आंकड़े लगाते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट हो जाएंगे शिक्षा मित्र और बाद में वो केस लड़ेंगे और बाद में उनको नौकरी मिलेगी? या किसी ने ये सोचा था कि बीच में उनका वेतनमान बढ़ा हुआ वेतन घटा दिया जाएगा या घटा हुआ बढ़ा दिया जाएगा? या किसी ने ये सोचा था कि शिक्षा मित्रों को भारांक मिलेगा? ठीक है। या राजस्थान में किसी ने ये सोचा था कि एकेडमिक घटकर 10% रह जाएगी और सुपर टेट के नंबर 90% जुड़ेंगे? या 72,825 जब भर्ती हुई थी तो किसी ने ये सोचा था कि टेट के आधार पर मेरिट लग जाएगी? देखिए, चुनावी वर्ष में सारे काम होते हैं। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छाएं होनी चाहिए। आपके अंदर इच्छाएं नहीं है तो सरकार, यदि आप स्वयं अपनी इज्जत नहीं करते हैं तो सरकार आपकी इज्जत क्यों करे? ठीक है। तो नौकरी के लिए ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद जागृत हों, चेतना रखें, दिन में सपने देखना छोड़ दें। इन एकेडमिक वीडियो और ये जो वीडियो हैं इनको देखना बंद कर दें। मेरी किसी बात से आप असहमत होते हैं, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो मेरी बात से सहमत है वो मेरे साथ आज भी खड़े हैं, वो मेरे साथ कल भी खड़े होंगे और हमेशा रहेंगे भी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे को हम ले गए थे स्वयं, क्योंकि हमें पता था कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे साथ साथ दूसरों को भी मिलेगी। ठीक है। पूरी हमारी टीम आपके लिए काम करती है, जितना जिसके बस की है हर आदमी काम कर रहा है। लेकिन आप जो है दिन में सपने देखने वाले डे ड्रीमर्स बने हुए हैं आप। ठीक है। थोड़ा जागृत होकर कमेंट कीजिए। इस तरह की जो मेरिट गिराने वाले, देखिए मेरिट कोई यूट्यूबर नहीं लगाएगा, कोई भी वीडियो बनाने वाला आदमी मेरिट नहीं बनाता। हम तो केवल आंकड़े देते हैं आपको। मेरिट बनाएगी सरकार। आपको खुद को पता है लिस्ट कभी भी थर्ड काउंसलिंग में 1% से ज़्यादा नीचे गिरने वाली नहीं है। 1% भी उसके आधार पर डिपेंड है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट खाली हैं किस जिले में। उसके ऊपर भी नए आंकड़े ये जारी हो रहे हैं कि सरकार इस आधार पर लगाएगी मेरिट कि जनरल अनरिजर्व की सीटें कितनी है वो अनरिजर्व को मिलेंगी, ओबीसी कितनी है ओबीसी को मिलेंगी, और एससी की कितनी है एससी को मिलेंगी, पीएच की कितनी है पीएच को मिलेंगी। ठीक है। उधर 1133 सीटें जोड़कर एसटी की सीटें एससी में जोड़कर उनकी मेरिट और नीचे गिर जाएगी। लेकिन मेरे भाई, जब तक सरकार इन आदेशों को पूर्णतः फलित नहीं कर देती है तब तक किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन अपने आप से करना या सरकार से करना बेईमानी होगी। ठीक है। और तो हर चीज़ पर मुद्दे पर नज़र रखिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच है कि अपने कर्म के प्रति आप पूरी तरह से जागरूक हैं। और सीटों को जुड़वाने के लिए यदि आप किसी को ज्ञापन सौंप सकते हैं तो ज्ञापन सौंपिए, सांसद को, एमएलए को, जो भी आपके टच में। और उधर योगी महाराज जी आते हैं महीने में 2 बार गोरखपुर, उनके सामने आप इस बात को अगर 2 बार भी रख देते तो वो इस बात पर गौर करते। बड़े ही सैद्धांतिक आदमी हैं। ठीक है। बाद में यदि सीटें नहीं जुड़ी तो आप उनको गाली बकेंगे कि उन्होंने सीटें नहीं जोड़ी, लेकिन ये भी सच है कि आपने उनके सामने मुद्दा रखा कब, पहुंचाया कब? तो उनसे मिलने का पूरी तरीके, देखिए ऐसा मत समझिए कि कोई उनका खास है पहले उनसे मिलोगे फिर किसी और से मिलोगे। आप सीधा उनसे प्रवेश करिएगा। पूरी जनता दरबार लगाते हैं गोरखपुर में, तो गोरखपुर की टीम या गोरखपुर के आसपास कोई भी व्यक्ति रहता हो वहाँ, उससे प्रयास करिएगा। ये चुनाव जब पास में होंगे तो अगर कुछ और भी करना पड़ा धरातल पर हम वो भी करेंगे, उन बातों को हम पहले नहीं बोल रहे, लेकिन फिलहाल के लिए जो काम दिया जा रहा है उस काम को तो आप करिए। ठीक है ना। वो आप करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फल आपको जरूर मिलेगा। और ये जो लिस्ट के आंकड़े लगे हुए हैं ये संभावित हैं, एक तरह की संभावना है इनकी, एक कुछ आंकड़ों के आधार पर। लेकिन ये नहीं है कि आप इन्हीं के ऊपर रहें। हो सकता है इनसे नीचे लिस्ट गिर जाए और नीचे वालों के भी नंबर आ जाए, और हो सकता है इतनी भी ना गिरे। ठीक है। तो आप सीटों को जुड़वाने का प्रयास करिएगा। मुद्दा ये था कि कुछ अभ्यर्थी वीडियो ही तब देखने आते हैं जब उनको लगता है कि हमारी लिस्ट बताई जाएगी, हमारी कट ऑफ लग रही है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को दिन में जगाना, उनको हिलाना बहुत ज़रूरी है कि मेरे भाई जग जाओ,
जाओ अपने, कभी बाद में यदि पॉइंट 1 पॉइंट 2 से रह गए तो आपको मेरी बात याद आए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। कम से कम ये काम तो आप कर ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।